मुकेश जो कि मदन के दुकान पर काम करता था, उसका दिन मदन की ही पत्नी सोनम पर आ गया था और जल्दी ही दोनों के बीच एक गुप्त प्रेम संबंध भी शुरू हो गया था। एक दिन जब मदन शहर से बाहर गया हुआ था, मुकेश को ये एक सुनहरा मौका लगा। उसने समय से पहले ही दुकान बंद कर दी और सीधे ही मदन के घर की ओर निकल पड़ा था। घर का पिछला दरवाजा खुला था। सोनम उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही मुकेश घर में दाखिल हुआ, सोनम उसे एक कमरे में लेकर के जाती है। उसके साथ वो अपना कार्यक्रम करने लगती है। तभी उसका पति अचानक से घर आ जाता है और उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। उसके बाद इन दोनों के साथ वो ऐसा ऐसा काम करता है जिसे जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आखिर क्या कहा उन दोनों में जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की गलियों में एक मोहल्ला था और उसी कॉलोनी की यह घटना है। वहीं पर एक मदन लाल का 2 मंजिला मकान और उसे थोड़ी ही दूरी पर मदन मेडिकल स्टोर था। 52 साल के मदन ने अपनी पूरी जिंदगी इसी दुकान को बनाने में लगा दी थी। सुबह 8 बजे दुकान का शटर उठाना और रात को 10 बजे बंद करना, यही उसकी दुनिया थी। इस मेहनत ने उसे पैसा दिया, इज्जत दी, लेकिन जिंदगी के कई रंग उससे छीन लिए थे। जब तक उसे होश आया कि शादी भी करनी होती है, तब तक उसकी उम्र ढलान पर पहुंच गई थी। तभी उसके घर पर एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम सोनम होता है। सोनम, जिसकी उम्र महज 23 साल थी, वो किसी खिली हुई कली की तरह थी, खूबसूरत और ताजगी से भरी हुई। उसके परिवार की माली हालत बहुत खराब थी। पिता एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूर थे और 2 और बहनों की शादी करनी थी। जब मदन का रिश्ता आया तो सोनम के घर वालों ने उम्र का फासला देखने की जहमत ही नहीं उठाई। उन्होंने बस ये देखा कि आदमी सेटल्ड है, अपना मकान है और अपना दुकान है और उनकी बेटी राज करेगी। सोनम ने भी हालातों से समझौता कर लिया। उसने सोचा था कि गरीबी के घुटन से निकलकर एक आरामदायक जिंदगी मिलेगी और उसे ये जिंदगी मिली भी। मदन उसे रानी बना करके रखता था। महंगे कपड़े, गहने, घर में हर तरह का आराम, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वो था वक्त और हमसफर का साथ। मदन सुबह दुकान जाता तो दोपहर का खाना भी वहीं खाता था। रात को जब घर लौटता तो दिन भर की थकान उस पर हावी हो जाती थी। खाना खाकर वो या तो टीवी पर न्यूज देखने लगता या फिर दुकान के हिसाब किताब में उलझ जाता। सोनम के लिए उसके पास चंद मिनटों की बातें होती थी। सोनम पूरा दिन उस बड़े से घर में अकेली रहती थी। टीवी के सीरियल और मैगजीन के पन्नों में वो अपनी उम्र की लड़कियों को हंसते, खिलखिलाते और घूमते फिरते देखती थी तो उसे एक ठंडी स्याही उसके दिल से निकल जाती थी। मदन अच्छा आदमी था, वो उसका ख्याल रखता था, लेकिन वो पति वाला प्यार, वो दोस्ती, वो छेड़छाड़, वो सब कहाँ था। सोनम के लिए वो घर एक सोने का पिंजरा था जिसमें सब कुछ था सिवाय आजादी और अपनेपन का। एक दिन सोनम छत पर टहल रही थी। उसे अपना पुराना घर याद आया। कितना छोटा सा था पर कितना उसमें अपनापन था। बहनों के साथ हंसी मजाक, माँ के साथ बातें, यहाँ तो दीवारों से ही बातें करनी पड़ती थी। उसकी आंखों में ये बात सोचकर आंसू आ गए। उसे लगा कि जैसे उसकी जिंदगी एक ही जगह आकर ठहर गई है, ठीक उस घड़ी की तरह जो कि सेल खत्म होने पर खत्म हो जाती है। और इसी अकेलेपन और घुटन के बीच कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। मदन का मेडिकल स्टोर अब पहले से ज्यादा चलने लगा था। आसपास नए घर बन गए थे, आबादी बढ़ रही थी और मदन की दुकान का नाम पुराना और भरोसेमंद था। काम इतना ज्यादा बढ़ गया कि मदन को अब अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल लगने लगा था। दवाइयां निकालना, बिल बनाना, ग्राहकों को संभालना, सब में काफी ज्यादा भागदौड़ हो जाती थी। एक रात खाने की मेज पर उसने सोनम से कहा कि सोनम, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सोच रहा हूँ कि एक लड़का रख लूं दुकान के लिए। भरोसेमंद होना चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, जो ग्राहकों को संभाल सके। सोनम ने बस सिर हिला दिया था कि हाँ, रख लो, आपको भी इससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगले कुछ दिन मदन ने जानने वालों से कहा, लेकिन कोई ढंग का लड़का नहीं मिला। कोई ज्यादा पैसे मांगता तो किसी के तौर तरीके मदन को पसंद नहीं आते। एक दिन दोपहर में सोनम घर का सामान लेने के लिए पास वाली सब्जी मंडी गई। गर्मी का दिन था, बाजार में भीड़ थी। वो सब्जियां खरीद ही रही थी कि उसकी नजर एक ठेले पर पड़ी। ठेले के पीछे एक नौजवान लड़का खड़ा था। करीब 21 से 22 साल का वो लड़का रहा होगा। सांवला सलोना रंग, बहुत ही खूबसूरत दिखने में था। उसके सिर पर पसीने की कुछ बूंदें थी जिसे वो अपनी हाथ की उल्टी तरफ से पोंछ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो ग्राहकों को सब्जी तौल करके दे रहा था और साथ ही साथ एक किताब पर भी उसकी नजर थी, जो कि उसने पास में ही एक बोरी पर खोल करके रखी हुई थी।
सोनम उसे देखती ही रह गई थी। इस उम्र में लड़के घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और ये लड़का अभी काम कर रहा है और पढ़ाई भी साथ में कर रहा है। सोनम को न जाने क्यों उसमें कशिश महसूस हुई थी। वो उस ठेले ठेले वाले के पास जाती है और कहती है कि टमाटर कैसे दिए। सोनम की आवाज सुनकर लड़के ने किताब से नजरें हटाई। जैसे ही उसकी नजरें सोनम से मिली, वो एक पल को बस उसे देखता ही रह गया। सोनम की खूबसूरती, उसकी महंगी साड़ी, उसके चेहरे का नूर, वो थोड़ा सा कपकपा गया और बोला कि जी मैडम, 30 रुपए किलो। सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा कि 1 किलो दे दो। लड़के ने टमाटर तोलते हुए पूछा कि आप यहाँ पास में ही रहती हैं क्या? मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं। तो वो बोली कि हाँ, मैं यही थोड़ा दूर में ही रहती हूँ। वो जो कोने पर मदन मेडिकल स्टोर है ना, वो मेरे पति का ही है। लड़के के चेहरे पर हैरानी आ गई। ओ मदन जी, मैं तो उन्हें जानता हूँ, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उसके बाद सोनम ने उसकी किताब की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि तुम पढ़ाई भी करते हो? उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि जी, बीए सेकेंड ईयर में हूँ। कॉलेज सुबह में होता है और फिर उसके बाद यहाँ पर ठेला लगा लेता हूँ। घर में थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। उसका नाम मुकेश होता है। सोनम के दिमाग में बिजली की तरह मदन की बात याद आ गई कि एक लड़के की जरूरत है, और ये लड़का मेहनती लग रहा था, पढ़ा लिखा भी था, और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर एक शराफत थी। उसके बाद सोनम ने अचानक से कहा कि मेरे पति को दुकान के लिए एक लड़के की जरूरत है। तनख्वाह भी वो तुम्हें अच्छी देंगे, तो क्या तुम वहां पर काम करना चाहोगे? मुकेश जो होता है वो चौंक जाता है। मेडिकल स्टोर पर मुझे तो दवाइयों का कोई काम ही नहीं आता। सोनम बोली कि वो सब कुछ तुम्हें खुद सिखा देंगे, तुम बस ग्राहकों को संभालना और साफ सफाई देखना और सामान वगैरह को ध्यान रखना। सब्जी बेचने से तो कम से कम इससे ज्यादा ही कमा लोगे, और पढ़ाई के लिए भी तुम्हें अच्छा वक्त मिल जाएगा। दुकान रात को 10 बजे बंद हो जाती है। मुकेश सोचने लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। ठेले की कमाई का कोई भरोसा नहीं था, और यहाँ पर एक पंखी तनख्वाह मिलने वाली थी। इज्जत का काम होता है, सो अलग। मुकेश ने कहा कि जी ठीक है, मैं कल बात करने के लिए जरूर आ जाऊंगा। सोनम ने कहा कि कल क्यों, तुम मेरे साथ आज और अभी चलो, मैं तुम्हारी अभी उनसे बात करवा देती हूँ। मुकेश जो था वो बात को मान जाता है। उसने अपना ठेला पास वाले दुकानदार के भरोसे छोड़ा और वो सोनम के साथ मेडिकल स्टोर की तरफ चल पड़ा। सोनम आगे आगे चल रही थी और मुकेश थोड़ा पीछे पीछे। सोनम को आज बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा सा महसूस हुआ था। उसे लग रहा था कि जैसे उसने अपनी जिंदगी का कोई फैसला खुद पहली बार लिया है। मदन ने मुकेश को देखा, उससे वो 2-4 सवाल पूछता है और फिर उसे काम पर रखने के लिए वो तुरंत राजी हो जाता है। मुकेश की शराफत और मेहनत करने का जज्बा उसे पहली ही नजर में भाग गया था। तनख्वाह भी तय हो गई, जो मुकेश की उम्मीद से कई गुना ज्यादा थी। अगले दिन से मुकेश काम पर आने भी लगा। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत प्रोफेशनल था। मदन उसे काम सिखाता और मुकेश पूरी लगन से उस काम को सीखता था। वो इस काम को बहुत जल्दी से सीख रहा था। उसकी मौजूदगी से मोहन को बहुत राहत मिली। सोनम अब अक्सर ही दुकान का चक्कर लगा लेती, कभी पानी देने के बहाने, तो कभी घर में कोई चीज खत्म होने के बहाने। जब भी वो आती, उसकी नजरें मुकेश को ही ढूंढा करती थी। मुकेश भी जब सोनम को देखता तो उसके काम करने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती थी। दोनों के ही बीच एक अनकहा सा रिश्ता पनपने लगा था। मदन जब दोपहर के खाने के लिए या फिर किसी काम के लिए बाहर जाता तो दुकान पर सिर्फ मुकेश और सोनम ही हुआ करते थे। यही वो वक्त होता था जब दोनों को बात करने का मौका मिलता था। बातें बहुत ही मामूली होती थी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है मुकेश? ठीक चल रही है मैडम, बस काम के साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो मुस्कुरा करके कहती है कि मुझे मैडम मत कहा करो, मुझे तुम सोनम कह सकते हो। मुकेश का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं मैडम, आप मेरी मालकिन हो। फिर मालकिन ने कहा कि तुम मेरे दोस्त के जैसे हो। सोनम की ये बातें मुकेश के दिल में उतर जाती है। सोनम उसके लिए कभी घर से चाय बना करके ले आती तो कभी नाश्ता बना करके लिए। वो मुकेश का काफी ज्यादा ध्यान रखने लगी थी। ये ख्याल रखना कब आकर्षण में बदला पता ही नहीं चला। मुकेश को सोनम की खूबसूरती, उसका अकेलापन और उसकी उदास आंखें अपनी ओर खींचती थी। वहीं सोनम को मुकेश का जवान जोश, उसकी बातें और उसका वो खास अंदाज में देखना जिंदगी के सूखे रेगिस्तान में पानी के झरने जैसा लगता था। एक दिन दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। मुकेश जल्दी जल्दी दवाइयों के डिब्बे उतार रहा था कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाला था कि पास खड़ी सोनम ने उसे थाम लिया था। इस चक्कर में सोनम का हाथ मुकेश के सीने से लग गया और मुकेश का हाथ उसके कमर पर आ गया था। दोनों ही एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए थे।
दुकान का शोर, ग्राहकों की आवाजें, सब कुछ जैसे थम सा गया था। वो एक पल था जिसने दोनों के बीच की सारी झिझक तोड़ दी। उस दिन के बाद उनके नजरों का खेल और भी गहरा हो गया। अब वो इशारों में ही बात करने लगे थे। सोनम ने मुकेश को अपना पर्सनल नंबर दे दिया। पहले तो सिर्फ काम की ही बातें होती थी, पर धीरे धीरे मैसेज जो थे वो लंबे होने लगे थे। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस भेजे जाने लगे। एक रात मुकेश ने मैसेज किया कि आप बहुत खूबसूरत हो। सोनम का दिल जोर से धड़क उठा था। उसने कांपते हाथों से रिप्लाई किया कि तुम भी बहुत हैंडसम हो। बस यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। फोन पर घंटों बातें होने लगी। सोनम अपनी सारी दबी हुई हसरतें, अपने अकेलापन, सब कुछ वो मुकेश को बताने लगी। मुकेश उसकी बातें सुनता और उसे हिम्मत दिया करता था। वो सोनम को वो एहसास दे रहा था जो उसे मदन से कभी मिला ही नहीं था। एक दोस्त का, एक हमराज का एहसास। वो अब सिर्फ एक नौकर नहीं था, वो सोनम की बेरंग जिंदगी में रंग भरने वाला कोई जादूगर सा बन गया था। मदन अपनी दुकान और कमाई की दुनिया में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे अपनी ही छत के नीचे सुलग रही आग की भनक तक नहीं थी। उसे तो बस ये देख करके तसल्ली होती थी कि सोनम का चेहरा पहले की तरह उतरा उतरा नहीं रहता। उसके चेहरे पर एक रौनक सी आ गई है। वो इसे अपने दिए हुए आराम और पैसों का नतीजा समझ रहा था। उसे लगता था कि मुकेश के आने से सोनम का भी मन लगा रहता है। दुकान का काम हल्का होने से वो खुद भी सोनम को थोड़ा ज्यादा वक्त दे पाता था। भले ही वो वक्त दुकान के ही हिसाब किताब के चर्चा करने में ही क्यों ना बीतता हो। वो अपनी बनाई हुई इस परफेक्ट तस्वीर में इतना खोया था कि उसे उन दरारों पर नजर ही नहीं गई जो उसके भरोसे के नींव को खोखला कर रही थी। उधर सोनम और मुकेश का रिश्ता जो था वो अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां चोरी छुपे देखना, इशारों में मुस्कुराना और रात भर फोन पर बातें करना काफी नहीं लग रहा था। फोन पर मुकेश की आवाज सुनकर सोनम के दिल में जो तड़प उठती थी वो अब सिर्फ आवाज से शांत नहीं हो रही थी। वो उसे छूना चाह रही थी, वो उसके साथ बैठना चाह रही थी, बिना किसी डर के, बिना किसी के नजरों के। मुकेश का भी यही हाल था। दुकान पर जब सोनम आती तो उसके पास से उठने वाली हल्की सी खुशबू मुकेश के जहन में बस जाया करती थी और वो घंटों तक बेचैन रहा करता था। अब उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए था, अकेले में, जहां पर कोई देखने वाला ना हो, जहां वो सिर्फ मालिक की बीवी और नौकर ना हो। सोनम एक रात फोन पर मुकेश से पूछती है कि हम कब मिलेंगे। उसकी आवाज में एक बेताबी थी। मुकेश ने कहा कि मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, लेकिन कैसे? यहाँ तो हर तरफ ही नजरें रहती हैं और मदन जी को अगर जरा सा भी शक हो गया तो हम दोनों का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। सोनम की आवाज में डर साफ था। मुकेश ने कहा कि पर तुमसे अब दूर भी नहीं रहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सांस अटक रही है। ऐसी बातें अब रोज ही होने लगी थी। दोनों जो है वो मिलने की रास्ते तलाशते, प्लान बनाते और फिर डर कर उसे रद्द कर दिया करते थे। इस लुका छिपी ने उनके रिश्ते के रोमांस को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। एक दो बार दुकान के पीछे वाले स्टोर रूम में जब मदन किसी काम से बाहर गया था, उन्होंने हिम्मत करके एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। बस उस एक पल के स्पर्श ने उनके अंदर की आग को और ज्यादा भड़का दिया था। उन्हें बस अब एक मौके की तलाश थी, एक ऐसा मौका जो उन्हें दुनिया से छुपाकर कुछ घंटों के लिए एक दूसरे का हो जाने दे। और फिर किस्मत ने वो मौका उन्हें दे भी दिया। मदन के एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। शादी जो थी वो पास के ही शहर अंबाला में थी। मदन का जाना जरूरी था। उसने सोनम से भी चलने को कहा, लेकिन सोनम ने सिर दर्द का बहाना बना करके मना कर दिया। असल में जैसे ही उसने अंबाला का नाम सुना, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि ये वही मौका है जिसका उन्हें काफी लंबे समय से इंतजार था। ठीक है, तो तुम आराम करो, मैं सुबह जाकर के रात तक वापस आ जाऊंगा। एक ही दिन की तो बात है। मदन ने ये बात कही। मदन को क्या पता था कि उसका एक दिन के लिए जाना किसी की जिंदगी में पूरी रात की कहानी लिखने वाला था। जिस दिन मदन गया, उस सुबह सोनम ने उसके लिए नाश्ता बनाया, उसके कपड़े निकाले और एक अच्छी पत्नी की तरह उसे विदा किया। जैसे ही मदन की गाड़ी कॉलोनी के मोड़ से ओझल हुई, सोनम ने दरवाजा बंद किया और उसकी पीठ दरवाजे से टिक गई। उसका दिल किसी रेस की घोड़े की तरह दौड़ रहा था। आजादी का एहसास और पकड़े जाने का डर दोनों मिलकर उसके अंदर एक अजीब सा तूफान उठा रहे थे। उसने कांपते हुए हाथों से मुकेश को फोन किया। मुकेश, वो चले गए, जल्दी से आ जाओ। फोन के दूसरी तरफ मुकेश की सांसें भी तेज हो गई थी। वो दुकान पर ही था और मदन जी उसे पूरी दुकान की जिम्मेदारी सौंप करके गए थे। वो बोला कि सच में? कब तक के लिए? तो वो बोली कि आज रात तक वो वापस आएंगे। कह रहे थे कि देर हो जाएगी रात में। सोनम ने ये बात फुसफुसाते हुए कही। एक पल की खामोशी छा गई। दोनों के ही दिल में एक ही बात थी, लेकिन कहने की हिम्मत कोई कर नहीं पा रहा था।
आखिर मुकेश ने ही हिम्मत की कि तो मैं आ जाऊं बस एक बार तुम्हें देखने के लिए। नहीं अभी नहीं, कोई देख लेगा। सोनम ने तुरंत उसे कहा, दुकान बंद करके आना जब गलियों में कोई ना हो। रात के 10 बजे के बाद और पीछे वाले दरवाजे से आना, मैं उस दरवाजे को खोल दूंगी। फोन जो था वो कट गया, लेकिन दोनों के बीच बेचैनी का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। उस दिन सोनम के लिए वक्त काटना मुश्किल हो गया था। हर एक मिनट एक घंटे के जैसा लग रहा था। उसने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया और फिर वो अपना अलमारी के सामने खड़ी हो गई। आज वो सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। उसने वो साड़ी निकाली जो मुकेश ने एक बार कहा था कि उस पर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो तैयार होती है, हल्का सा मेकअप करती है और फिर आईने में वो खुद को निहारती है। एक पल को उसे अपने ही अक्स में एक अजनबी औरत नजर आई थी, एक ऐसी औरत जो डर भी रही थी और एक अनजान खुशी में वो मुस्कुरा भी रही थी। उधर दुकान पर मुकेश का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसका ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हर ग्राहक उसे दुश्मन जैसा लग रहा था, जो कि उसका वक्त बर्बाद कर रहा हो। घड़ी की सुइयां जैसे कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 10 बजे बजने का इंतजार इतना ज्यादा लंबा और मुश्किल होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आखिरकार रात के 10 बजते हैं। संचरी उस गली में गाड़ियां और लोग कम होने लगे थे। मुकेश ने जल्दी से दुकान का शटर गिराया, ताला लगाया और एक गहरी सांस ली। उसका दिल जो था वो जोर जोर से धड़क रहा था, इतना जोर से कि उसे अपने ही धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। वो तेज कदमों से मदन के घर की ओर चल पड़ा था। हर आहट पर उसे लगता कि जैसे कोई उसे देख रहा था। हर परछाई उसे मदन की परछाई लग रही थी। वो जानता था कि वो जो कुछ भी करने जा रहा है वो गलत है। ये उस आदमी के साथ धोखा है जो उस पर इतना ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन सोनम के प्यार और आकर्षण ने उसकी जमीर की आवाज को दबा दिया था। उसने घर के पीछे की गली में कदम रखा। पीछे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजे को ढकेला और वो अंदर आ गया। अंदर घना अंधेरा था। तभी अंधेरे में से दो हाथ आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़ लिया। वो सोनम होती है। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। वो बिना कुछ कहे मुकेश को खींचती हुई अपने कमरे में ले जाती है। कमरा बंद होते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। कमरे में एक छोटा सा लैंप जला था, जिसकी पीली रोशनी में सोनम का चेहरा किसी अप्सरा की तरह दमक रहा था। मुकेश तो बस उसे देखता ही रह गया। सारी दुनिया, सारा डर, सब कुछ भूलकर वो एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। तो आ गए? सोनम ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मुझे तो आना ही था, मुकेश ने कहा और धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर सोनम के गाल को छुआ। बस वो एक स्पर्श था जिसने दोनों के बीच के सारे बंधन तोड़ दिए। उस रात उस बंद कमरे में दो अधूरे इंसानों ने अपनी सारी हदें, अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। सोनम को मुकेश के आगोश में वो जुनून, वो अपनापन महसूस हुआ जिसकी उसे अपनी शादी के पहले ही दिन से तलाश थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके बंजर जीवन में प्यार की बारिश कर दी हो। और मुकेश को सोनम में वो दुनिया दिखी जिसकी उसने सिर्फ और सिर्फ सपने देखे थे। वो रात भर रोमांच और जुनून और गुनान की स्याही से लिखी गई वो कहानी थी। सुबह होने से पहले ही मुकेश उसी रास्ते से वापस चला गया। उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया था। अब दोनों के लिए एक दूसरे के बिना एक पल भी गुजरना नामुमकिन हो गया था। अब मुलाकातों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। मदन अपनी दुकान पर होता और मुकेश कोई ना कोई बहाना बनाकर घर की ओर निकल पड़ता था। मदन जी, सोनम मैडम ने हिसाब के लिए बुलाया है। कहती हैं कि घर के खर्च में कुछ गड़बड़ है। मदन जी, मैडम की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, डॉक्टर से दवा लानी है, पूछ के आ रही हूँ कौन सी। मदन जी, घर का सिलेंडर खत्म हो गया है, वो बुक करवा कर आता हूँ। बहाने रोज नए होते और मदन उन पर अंधा विश्वास किया करता था। वो सोचता है कि कितना ध्यान रखता है मुकेश, घर का भी और ध्यान का भी। घर पर बिताए हुए चोरी के पल उनकी दुनिया बन गए थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ शारीरिक नहीं रह गया था। वो साथ में बैठ करके फिल्में देखते, चाय पीते हुए भविष्य के सपने बुनते थे। मैं एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा, सोनम जो है, मुकेश जो है वो सोनम से अक्सर कहता है, और फिर मैं तुम्हें इस पिंजरे से निकाल करके बहुत दूर ले जाऊंगा। हमारी अपनी एक छोटी सी दुनिया होगी। सोनम उसकी आंखों में अपने लिए एक नई जिंदगी का सपना देखती थी। वो भूल जाती थी कि वो मदन की पत्नी है, कि समाज और कानून के नजर में ये रिश्ता नाजायज है। उसे तो बस यही लगता था कि मुकेश ही उसकी असली खुशी बन गया है, उसका सच्चा प्यार है। ये सिलसिला कई महीनों तक बेखौफ चलता रहा। वक्त के साथ उनका डर कम होता गया और लापरवाही बढ़ती गई थी। उन्हें लगने लगा कि मदन अपने सीधी सादी दुनिया में इतना ज्यादा गुम है कि उसे कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन गुनाह की आहटें बहुत दूर तक जाती है। पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी ने एक दो बार मुकेश को अजीब वक्त पर घर से निकलते हुए देखा था।
एक बार दोपहर में जब मदन दुकान पर था, मुकेश छत पर उस वक्त टहल रहा था और शर्मा आंटी ने उसे उस वक्त देख लिया था। उन्होंने अपनी बगल वाली वर्मा आंटी के कान में फुसफुसाया कि कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़का आजकल दुकान से ज्यादा तो घर पर ही नजर आता है। दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। हवा में बातें जो थी वो तैरने लगी थी। ये बातें अभी मदन के कानों तक नहीं पहुंची थी, लेकिन एक तूफान अपनी पूरी ताकत से उनकी ओर बढ़े जा रहा था। एक ऐसा तूफान जो उन तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह करने वाला था। उस दिन भी सब कुछ रोज की तरह ही था। मदन सुबह दुकान चला गया था। सोनम ने घर का काम खत्म किया और मुकेश का वो इंतजार करने लगी। करीब 12 बजे मुकेश दुकान से निकलता है। उसने मदन से बहाना बनाया है कि पास ही एक सप्लायर से कुछ पेमेंट लेनी है। वो सीधे ही घर आता है और दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं। वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर। उधर दुकान पर बैठे बैठे मदन के सिर में काफी तेज दर्द होने लगा। उसने सोचा कि घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, दवा खाकर वापस आ जाऊंगा। मुकेश तो वैसे भी दुकान पर आ ही जाएगा। उसने दुकान पर काम करने वाले दूसरे लड़के को सब कुछ समझा दिया और अपनी स्कूटी उठा करके वो घर की तरफ चल दिया। उसने सोचा कि घर पहुंचकर सोनम को सरप्राइज दे देगा। वो हमेशा के ही तरह मेन गेट से अंदर आया। घर में अजीब सी शांति थी। उसने सोनम को आवाज दी, सोनम कहाँ हो तुम? कोई भी जवाब नहीं आया। उसे लगा कि शायद वो बाथरूम में होगी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसे अंदर से कुछ दबी दबी हंसी की आवाज आती है। वो एक मर्द की आवाज होती है। मदन का माथा ठनक गया ये देखकर। ये आवाज तो मुकेश की थी, पर मुकेश यहाँ पर क्या कर रहा है? उसके दिमाग में हजारों बुरे ख्याल एक साथ कौंध गए। उसका खून खौलने लगा। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बस उसे सटाया गया था। जो मंजर उसने अंदर देखा, उसे देख करके उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसकी पत्नी सोनम, जिसे वो दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, उसी लड़के के बाहों में थी जिस पर वो अपने बेटे की तरह भरोसा करता था। दोनों ही आपत्तिजनक हालत में थे। एक पल के लिए मदन को लगा कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है। उसकी दुनिया, उसका भरोसा और उसका प्यार सब कुछ एक पल में चकनाचूर हो गया था। उसके कानों में सिसकियां अजीब से अलग की सीटी बनने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर उसका सदमा भयानक गुस्से में बदल गया। हरामजादे, वो शेर की तरह दहाड़ा था। उसकी आवाज सुनकर सोनम और मुकेश के होश उड़ गए थे। उन्होंने मदन को दरवाजे पर देखा तो उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। सोनम चीख पड़ी और मुकेश बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मदन ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। 52 साल के मदन के अंदर ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। उसने मुकेश को जमीन पर गिरा दिया और उस पर वो घूंसों की बरसात कर देता है। तूने मेरे घर में घुसकर मेरी ही इज्जत पर हाथ डाला, मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मदन जो था वो पागल हो चुका था। सोनम रोए जा रही थी कि छोड़ दीजिए उसे, लेकिन मदन जो था वो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। आवाजें सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर निकल आए। दरवाजा खुला था तो कुछ लोग अंदर भी आ गए। उन्होंने जो देखा उसे देख करके सभी हैरान रह गए। घर के आंगन में मदन मुकेश को बुरी तरह से पीट रहा था और सोनम एक कोने में खड़ी रो रही थी। भीड़ में से किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ एक घर का मामला नहीं रह गया था, ये एक तमाशा बन गया था। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे। कोई मदन को रोकने की कोशिश कर रहा था तो कोई मुकेश को गालियां दे रहा था। देखो तो जरा, इसी लड़के पर कितना भरोसा करते थे मदन जी। आजकल के लड़के का कोई भरोसा नहीं है। पेट भरा हो तो यही सब सोचता है। तरह तरह की बातें हो रही थी। सोनम के लिए वो पल मौत से भी बदतर था। वो बस जमीन में उस वक्त गड़ जाना चाहती थी। इसी हंगामे के बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी का सायरन भी गूंजने लगा। पुलिस जो थी वो घर के अंदर आती है। माहौल देखकर वो तुरंत समझ जाती है कि मामला क्या है। मदन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो हाँफ रहा था और उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मुकेश अधमरा सा जमीन में पड़ा हुआ था। पुलिस ने मदन को शांत कराया और मामले की पूछताछ शुरू की। भीड़ में बना वो वीडियो अब तक ना जाने कितने व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच चुका था। एक घर की 4 दीवारी में शुरू हुआ गुनाह अब पूरे शहर के लिए एक वायरल न्यूज बन चुका था। पुलिस ने सोनम और मुकेश को अपनी हिरासत में ले लिया। जब पुलिस सोनम को ले जा रही थी तो उसकी आंखें एक बार मदन से मिली थी। उन आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मदन वहीं आंगन में जमीन पर बैठ गया था। उसका घर, उसकी इज्जत, उसका भरोसा, सब कुछ एक पल में बिखर चुका था। बाहर लोगों की भीड़ और कानाफूसी जारी थी,
लेकिन मदन को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी अपनी ही दुनिया जो थी वो पहले ही अब तबाह हो चुकी थी। सोने का जो पिंजरा उसने सोनम के लिए बनाया था, आज उसी पिंजरे ने उसकी अपनी जिंदगी को कैद कर लिया था। ये सच्ची कहानी केवल काल्पनिक घटनाओं और पात्रों पर आधारित है। कहानी का उद्देश्य केवल शिक्षा और जागरूकता देना है, न कि किसी का अपमान या व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाना है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।